ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं एक औषधीय योग है। मित्रों, आज हम देखते हैं लोगों के सर में दर्द होना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, नींद ना आना, बच्चों में बहुत सी समस्याएं ये याददाश्त की कमी होना और बड़ों में स्मृति भ्रंश होना। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो हमारे आसपास घर कर रही हैं और हमारे भीतर बढ़ती चली जा रही हैं। मित्रों, आज हम इनका समाधान आपके लिए लेके आए हैं एक औषधि के रूप में। मित्रों, औषधि जो है ये बहुत अच्छे काम करती हैं। हम अभी तक औषधि योग नहीं बताते थे, हमें ये लगता था कि आप नियम पालन प्राणायाम व्यायाम करके ही अपने आप को ठीक करें, लेकिन होता क्या है ना कि उसमें औषधि दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। मित्रों, औषधि का सहारा लेकर यदि आप नियम पालन प्राणायाम साथ में करते हैं तो आपका जो परिणाम है वो 100% आता है और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो हम अब आपको औषधीय योग के बारे में बता रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको इसके घटक बता दें, इसमें क्या क्या पड़ता है। इसके घटक हैं ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, ज्योतिष्मती, अश्वगंधा, जटामासी, उस्ते खद्दूस, पुष्कर मूल आदि का जो घनसत्व अर्थात इनका जो एस्ट्रक है वो आपको लेना होता है। उसके अलावा प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, चांदी की भस्म, ये भी इसमें लिए जाते हैं। मित्रों, ये इसके हमने मुख्य घटक आपको बताएं, और भी कुछ चीज़ें पड़ती हैं क्योंकि हम आपको सीधा औषधि योग बता रहे हैं तो नाम साथ में बता देंगे तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी घर में हजामत नहीं करना चाहता, सबको रेडीमेड माल चाहिए। तो हम आपको पूरा बताएंगे, पर हाँ, ये औषधियों नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस औषधि में गुण क्या हैं। क्योंकि जो ज्योतिष्मती है, वचा है, शंखपुष्पी है, आपने देखा हुआ शंखपुष्पी का सिरप बाजार में मिलता है, ब्राह्मी का सिरप बाजार में मिलता है, जिसको पी के लोग सोचते हैं कि भाई बुद्धि बढ़ेगी, बढ़ती भी है, पर यदि आपको सारे प्रयोग साथ में मिल जाएं तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगा। मित्रों, इसलिए ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक ऐसा औषधीय योग है जो आप यदि सेवन करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं में आपको समाधान देगा। जैसे कि स्मरण शक्ति की कमजोरी होती है, सिर दर्द होता है, नींद ना आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, और कई बार जो दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी आदि जो होती है ना, मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, उसमें भी काफ़ी कारगर है। उसके अलावा अधिक स्वप्न आना, नकारात्मक विचारों का होना, डिप्रेशन में भी ये बहुत कारगर है। और कई बार विद्यार्थियों में जो मानसिक घबराहट हो जाती है कि परीक्षा की तैयारी करते नहीं हैं, फिर घबराहट होती है, तो उनकी जो बुद्धि है, क्योंकि कई बार पढ़ने में मन नहीं लगता, उनका मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है तो मन नहीं लगता, तो यदि आप उनको भी देते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी कारगर और अच्छा टॉनिक है और उनके लिए हितकारी भी है और लाभकारी भी है। उसके साथ ही जब वृद्धावस्था में कभी कभी स्मृति भ्रंश हो जाता है, अर्थात कुछ लोग होते हैं जो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, उनको दिमाग में ही नहीं रहता कि हमने अभी कुछ किया था। कई बार माथे पे, सर में चोट लगने से भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये एक अच्छी और निरापद औषधि है जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, इसे हम मेधावटी के नाम से जानते हैं। मेधावटी जो है ये आपको पतंजलि की मिल जाएगी, नाम आपको हम वीडियो के टाइटल पे लिख के दे देंगे ताकि आपको आसानी रहे ढूंढने में। मेधावटी जो है ये ब्रेन के हर एक समस्या का टॉनिक है। मित्रों, इसमें आप देखेंगे कुछ औषधियाँ गर्म भी हैं तो कुछ ठंडक भी है, इसलिए ये बैलेंस करती है। पर हाँ, आप यदि इसका सेवन करना चाहते हैं क्योंकि आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इसका सीधा सेवन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी औषधियाँ कुछ आपको गर्म पड़ सकती हैं। हाँ, नहीं तो आप अपने जहाँ आप औषधि लेने जाते हैं वहाँ चिकित्सक आदि होते हैं, उसका निर्देश ले लें, उनके निर्देशों का पालन करें। आप यदि दिन में इसकी ये जो औषधि दिन में 2 गोलियों से लेकर आप 6 से 8 गोलियां तक सेवन कर सकते हैं, समस्या नहीं होती है। पर हाँ, ध्यान दें, आपको यदि सेवन करने में समस्या लग रही है, यानी कि कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो आप सीधा जहाँ से आपने औषधि ली है वहाँ चिकित्सक होते हैं, उनसे संपर्क करें और सलाह लें। क्योंकि कभी भी होता क्या है कि हम आपकी शारीरिक स्थितियों को नहीं जानते हैं और ये कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनमें हमें कुछ चीज़ों की सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, तो हम सावधानियों के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको समस्या नहीं हो। और ये जो प्रयोग हमने आपको बताया है ये औषध दर्शन का प्रयोग है, हमारा अपना नहीं है, इसलिए स्वामी रामदेव जी का प्रयोग है, इसको आप आराम से अपना सकते हैं। पर ध्यान रहे, सावधानियाँ आवश्यक होती हैं। और साथ यदि आपको ये सारी समस्याएँ, जो भी इसमें कोई भी समस्या है, तो आप नियम पालन प्राणायाम और व्यायाम साथ में करते हैं तो आपको समाधान जल्दी मिलता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको स्वास्थ्य रक्षा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर कर सके। और स्वास्थ्य रक्षा चैनल का लिंक हमने दिया है जहां आपको नियम पालन प्राणायाम और व्यायाम की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और धन्यवाद। वंदे मातरम।